वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पूरा एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें जर्नल एंट्री कर रहे हैं, मशीन अकाउंट बना रहे हैं, हायर परचेज का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, हायर वेंडर का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसे लास्ट क्लास में करा था। आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, वीडियो को सब पोज करो जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी है, और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व अपने आप करो सारा का सारा। फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करना और देखना कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो देखो, ध्यान से समझो, एक एक चीज को समझ आएगी। हमने 1 जनवरी को राहुल एंड सन्स ने परचेज करी है मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम, पेइंग इमीडिएटली 20,000, 20,000 रुपए एक साथ पे कर रहा है, एंड अग्रीइंग टू पे 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20 20 20 ईच। यानी 20 20 20 की बाकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा तीन, तो 60,000 वो और 20,000 वो, तो टोटल 80,000 रुपए वो पे कर रहा है। तो जो ये पेमेंट होगी हायर परचेज पेमेंट होगी, इसके अंदर प्रिंसिपल साथ में इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। कैश प्राइस हमें दे रखी है 74,500। अगर कैश प्राइस 74,500 है और आप 80,000 पे कर रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि 5,500 रुपीज का इंटरेस्ट है। आज जनरल एंट्रीज प्रिपेयर मशीन अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट एंड हायर परचेजर अकाउंट। आओ ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें इंटरेस्ट का एक टोटल अमाउंट तो पता लग गया, पर मुझे इंटरेस्ट का तो ब्रेकअप चाहिए ना, हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो उसको निकालने की क्या टेक्निक थी बच्चों? सबसे पहले आप देखो, आपने सामान कितने का खरीदा, 74,500। तो यहाँ पर हमारा 74,500 का सामान खरीदा, यानी कि जो मशीन थी इसकी कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस जो था, कैश प्राइस ऑफ मशीन was 74,500. Let's say the purchase on hire purchase system machine from, एक नाम भी लिख देता हूं, सूरज। ठीक है, सूरज से खरीदा, तो मैं हर जगह हायर वेंडर और हायर परचेजर नहीं यूज करूंगा ना, कि नाम ही यूज कर लूंगा। कैश परचेज है तो डाउन पेमेंट करते हैं इसके अंदर। डाउन पेमेंट कितने की होगी? 20,000 की डाउन पेमेंट हो जाएगी। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 54,500। अब इस 54,500 में ईयर क्लोज होगा कब होगा? December 31st 2022 कैलेंडर ईयर है, याद रखना। इंटरेस्ट ड्यू होगा 54,500 का 5% अगर मैं निकालूं तो वो 2725 आता है। अब हमारे को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, टोटल 57,225 बना, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी जाएगी वो 20,000 रुपए की जाएगी। तो बाकी जो बचा वो बचा 37,225। फिर इसके बाद एक साल और पूरा होगा, इंटरेस्ट लगेगा दोबारा से। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 37,225 का 5% इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट 5% निकालूं इसका, तो ये 1861 बनेगा, अप्रॉक्स लेके चल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 39,086। फिर दोबारा से सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन 20,000 की जाएगी, तो ये बचा 19,086 रुपीज। इसमें फिर इंटरेस्ट लगेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, याद रखना, इंटरेस्ट तो 9% वो इस अमाउंट का ही लगाएंगे, 5%, बट याद रखना लास्ट इंस्टॉलमेंट ने मेरी 20,000 रुपए की है, तो इंटरेस्ट इसके बीच का डिफरेंस ही आना चाहिए, जो कि 914 बनेगा। अगर ये आप निकालते हो और ये 915 आ रहा है, 916 आ रहा है, 9110 आ रहा है, जो मर्जी आ रहा हो, आपको इसको 914 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद कोई अमाउंट ड्यू नहीं बचना चाहिए, ना उसके रिगार्डिंग ना मेरी तरफ। तो ये बात याद रखना, लास्ट का इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से निकल जाता है। कभी कभी बराबर भी आता है और कभी कभी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। तो ये थी मेरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये मेरे को जनरल एंट्री में मदद करेगी। आज देखना, कल मेरे को एक क्वेश्चन समझाने में आधा घंटा लग गया था पूरा, आज इसको 15 मिनट पे लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन भी सीखते रहोगे आपकी भी तो स्पीड बढ़ेगी। मैं जनरल एंट्री पास करना शुरू करूं, सबसे पहले देखो मैं किसकी बुक्स में बनाता हूं, इन द बुक्स ऑफ राहुल, जो खरीद रहे, इन द बुक्स ऑफ राहुल। मैं एंट्री पास करता हूं। सबसे पहले मैंने मशीन खरीदी, तो मैं एंट्री कर देता हूं, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू, इससे खरीदी सूरज से, हायर वेंडर, टू हायर वेंडर, या अब नाम है तो नाम लिखेंगे। हमने जो टोटल खरीदी, कैश प्राइस था 74,500 रुपीज का। डेट मान के चलो January 1st, गिवन मान के चलिए 2020। इसी डेट पे आपने डाउन पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट की एंट्री भी कर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। डाउन पेमेंट की एंट्री, अगर बच्चों थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कम लग रही हो तो हाई पिक्सल बढ़ा लेना, सारे वर्ड अच्छे से क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे। डाउन पेमेंट करते हैं सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अभी इस बार कैश से कर देता हूं,
20,000 रुपीज की मैंने ये पेमेंट कर दी। देन उसके बाद ईयर क्लोज होगा, मार्च नहीं, कैलेंडर ईयर है दिसंबर 31st 2020, ईयर सेम रहेगा। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा बना, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, और किसको देना है? सूरज को देना है। कितना इंटरेस्ट पहले साल? ये रहा 2725। अब उनको पेमेंट कर दो, सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा अपने आप। अब इस क्वेश्चन में शायद मैंने देखा नहीं, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। इजी ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड भी निकाल देते हैं, तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। अगर रिटर्न पे आओगे, कर लोगे ना, लास्ट क्लास में करवाया था, चांसेस रिटर्न डाउन के ज्यादा रहते हैं। दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगेगी? मशीन, जो कि हायर परचेज पर है। और ईयर के एंड में क्या करना है? इसको ट्रांसफर कर देना। 7450 डेप्रिसिएशन आ गया, सीधा 10% निकाला, जितनी भी मेरी मशीन की वैल्यू थी। फिर इसको ट्रांसफर कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट। दो चीजें ट्रांसफर होगी, पहला तो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा और दूसरा मशीन की डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगी। इंटरेस्ट 2725, मशीन के डेप्रिसिएशन 7450, टोटल करते हैं 75, 7 8 9 10 11, 8 9 10, ये हो गया। अब इसके बाद सेकेंड ईयर शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर सीधा जनवरी 1 2021 पे पहुंचते हैं। इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। किसको देना है? सूरज को देना है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देख के बताओ बच्चों, 1861। फिर इंटरेस्ट बन चुका है, अब आओ इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं साथ में इंस्टॉलमेंट के, प्रिंसिपल अमाउंट के। सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश, 20,000 रुपए का हमारे इंस्टॉलमेंट चलेगा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहेगा 7450। अगर बच्चों ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो हमें कुछ नहीं करना होता। हमें पहले ईयर में 74,500 थी, 7450 की डेप्रिशिएट हो गई, बची कितनी की? 507 67,050 की बची। इसका 10% निकालना था बस, जो कि 675005 आ जाता, 6705 आ जाता। रिटर्न डाउन में बस यही करना होता है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रेट लाइन लेके चल रहा हूँ, फर्क कुछ है ही नहीं। दोनों से आना चाहिए ना, कुछ भी आ जाए। ज्यादा चांसेस रिटर्न डाउन के रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न डाउन के बहुत चांसेस होते हैं, स्ट्रेट लाइन के बहुत रेयर चांस होते हैं। मतलब 70-30 का रेशियो है, 75-25 भी ले सकते हो। पहले साल में इंटरेस्ट 1861 आया, डेप्रिसिएशन 7450 आई, 1 6 5 11 1 9, 9 और 4 13, 1 7 8 9। बच्चों अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए ना, तो कमेंट में डाल देना, ताकि और बच्चों को कहीं कहीं डाउट रह जाता है ना कि ये कैलकुलेशन सही है, हम गलत हैं कि सर गलत है। तो आप उनकी मदद कर सकते हो। कभी कभार देखो, मैं भी ह्यूमन एरर कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं गलती कर सकता हूँ, तो बता देना आप। जनवरी 1 2022, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। तीसरे साल में इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सूरज। तीसरे साल में इंटरेस्ट देख के बताओ सारे के सारे, 914। ये टेबल यहाँ से देखो, 914। फिर उसके बाद पेमेंट कर दो, सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना गया कैश? 20,000 की पेमेंट हो गई। डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। एंड लास्टली पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पहले इंसान की किताब खत्म। बोलो, साथ के साथ बना दूं लेजर अकाउंट भी इसका? देखते हैं कैसे बनेगा। और इंटरेस्ट कितना था? 914, और ये थी 7450। 4638 टोटल पीएनएल में ट्रांसफर। तो ये तो हो गया भैया, एक की बुक्स कंप्लीट, हायर परचेजर की बुक कंप्लीट, हायर परचेजर राहुल था। अब लेजर अकाउंट भी इसका बना देता हूं साथ साथ, ताकि ये अभी दिमाग में है ना, तो हो जाएगा। इसका लेजर अकाउंट, ये बना लेजर अकाउंट, डेट्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। किसका बना है ये? हम बना रहे हैं सूरज का अकाउंट। सूरज का अकाउंट। सर ये सूरज का अकाउंट क्यों बना रहे हो? हायर परचेजर का अकाउंट क्यों बना रहे हो? अरे किताब किसकी है? किताब तो है राहुल की।
इन द बुक्स ऑफ राहुल क्रेडिटर अकाउंट, समझ गए? इन द बुक्स ऑफ राहुल सूरज का खाता, क्योंकि सूरज तो अपनी लाइबिलिटी दिखाएगा ना, राहुल अपनी लाइबिलिटी दिखाएगा सूरज को, तो अपनी लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहा है। तो सबसे पहले लाइबिलिटी क्रेडिट हुई थी जनवरी 1 2020 के अंदर बाय मशीन ऑन हायर परचेज करके, कितने रुपए की? 74,500 की। फिर इसने यहाँ पर इसको पेमेंट कर दी थी टू कैश करके, 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट करी थी ऑन द सेम डेट जनवरी 1। एंट्री देखते रहे ना, ये देखो ये रहा, पहले में क्रेडिट हुआ, दूसरे में डेबिट हुआ। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करा था, जब इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो इसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं 2725। ये सारा समझा चुका हूँ, इन बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है वो पीछे की क्लासेस जाके देखें एक बार पूरा, ये नहीं कि सीधे 7th क्लास में बैठ जाए और सब समझ आ जाएगा, सब ऊपर से निकलेगा। फिर इसके बाद पेमेंट करी टू कैश करके 20,000। यहाँ पर हमारा एक साल खत्म हो गया, जनवरी दिसंबर 31 2020, ये भी दिसंबर 31 को ईयर। अब एक बार टोटल करते हैं, 5 2 7 5 12 1 4 5 6 7 77,225, इसमें से 40,000 पे गया तो 37,225, ये आ जाएगा बैलेंस सी। एक साल की किताबें खत्म, अगला साल शुरू जनवरी 1 2021 बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस आएगा 37, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, 225। बच्चों में बस थोड़ा सा ना टाइम बचाने के लिए तेज लिख रहा हूँ, बाकी हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, चिंता मत करो। अब देखो सूरज को हमने अगले साल फिर इंटरेस्ट से क्रेडिट करा दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, कितना? 1861। अब इसको कैश पे करा हमने, इंस्टॉलमेंट पे करी टू कैश करके 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी जनवरी 1 2021। फिर और कुछ नहीं हुआ, क्लोज करते हैं बुक्स, इसको टोटल करो, 5 और 1 6 8 10 8 9 39,086। 39,086 में से अगर आप 20,000 माइनस कर दोगे तो 19,086 रुपीज बचेगा, बैलेंस सी डी। कौन सी डेट को? दिसंबर 31 को। नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं जनवरी 1 2022, ये वाला ईयर आ गया, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे गलती की, ये दिसंबर 31 है सारी एंट्रीज, और इधर भी मैंने क्या लिखा, जनवरी लिख दिया, ये भी दिसंबर 31। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी गलती है छोटी छोटी आप बताया करो कमेंट में लिखकर। बाय बैलेंस बीडी 19,086, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे दिसंबर 31 को, बाय इंटरेस्ट 914 टू बैंक करके या टू कैश करके पे कर देंगे। ये देखो इसका अकाउंट खत्म, समाप्त। पहले एक की किताबें पूरी खत्म, अब जल्दी से बना लेते हैं दूसरे की किताबें। इन द बुक्स ऑफ हायर सेलर या हायर परचेज सेलर, हायर वेंडर, कुछ भी बोल लो, मतलब अब हमें सारी किताबें करनी है सूरज की किताबें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प करेगा। देख लो क्वेश्चन, 11 12 आसान थी ना, लग रहा है ना 11 12 आसान थी, ये भी आसान है। बस ये चैप्टर हल्का सा एंट्री वाइज और समझने वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज ना बहुत लेंदी है, मुश्किल नहीं है। आपको मुश्किल नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग लगेगा बस, कि हाँ यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए बच्चे इसको छोड़ के चले यार। आओ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स। तो सबसे पहले इसने सामान बेचा, किसको बेचा? राहुल को बेचा जनवरी 1 2020। एंट्री कर देगा राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल। अब तो ऊपर से देख देख के भी लिख सकते हो आप, सामान कितने का बेचा, टू सेल की जगह यहाँ पर हायर परचेज सेल ज्यादा अच्छा वर्ड। सेल हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, वैसे तो उसके लिए गुड्स ही है, पर अगर नॉर्मल हायर परचेज पे बेचे तो हायर परचेज सेल बेस्ट वर्ड है। अगर सेल लिखोगे तो कहीं टीचर मार्क्स काट सकते हैं, इसलिए हायर परचेज सेल हम तो सेफ चलेंगे ना। फिर इसको जनवरी 1 में इसको डाउन पेमेंट मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल से मिली है। कितने की पेमेंट मिली है? 20,000 रुपए की पेमेंट मिली है। फिर पूरा साल खत्म हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ दिसंबर 31 को, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम बन गई, राहुल इसके लिए डेटर बन गया। राहुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल, या इंटरेस्ट भी लिख देगा तो भी चलेगा, 2725। समझ आ रहा है ना? राहुल इसके लिए डेटर बनेगा और इंटरेस्ट इसके लिए इनकम बनेगी, और फिर इसको पेमेंट आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। कितनी पेमेंट आएगी? 20,000 की पेमेंट आएगी, खत्म। एक एंट्री करना मत भूलना, कौन सी एंट्री? पीएनएल अकाउंट में चढ़ाने वाली इंटरेस्ट को।
तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी इनकम है, इसलिए पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा 2725। क्रेडिट में इसलिए जाएगा ना यार, पीएनएल अकाउंट के यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, और एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर एंट्री है ना, तो इंटरेस्ट का तो डेबिट करना पड़ेगा ना ट्रांसफर करने के लिए। देन अगले साल आ जाओ, January 1, 2021, इसमें कुछ नहीं हुआ, दिसंबर को आएंगे, पहले भी ये गलती करी थी। सीधा इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, पूरा साल खत्म हो गया, राहुल अकाउंट डेबिट। अब तो यहाँ से कॉपी मार रहा हूँ मैं, ये एंट्री बिल्कुल तीनों सेम सेम यही तो चलेंगे, अब तीनों तीनों ये तीन एंट्री चल रही है, कॉपी मारते चलो, करते चलो, किसी से आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बस अमाउंट बदल देना, अमाउंट नहीं बदले तो भैया बुरा हाल हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, कैश आ गया, अमाउंट कितना आएगा 20,000। डेप्रिसिएशन को इसकी कोई चिंता करने की ही नहीं है, क्योंकि इसकी बुक्स में डेप्रिसिएशन लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी एसेट थोड़ी है। और इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1861, अमाउंट सही लिखना। देन थर्ड ईयर आ जाओ, December 31, 2022, राहुल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट दोबारा से ड्यू करो, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, बार बार कह रहा हूँ, सुनो मत, करो भी, सुनो मत साथ साथ करो भी, पहले खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करो आंसर। बस यहाँ पे चेक करने बैठो कि हाँ, और कहीं डाउट आ रहा है तो उसको देख लो और अपना आंसर चेक करो, तभी बात बनेगी। अगर तुम मेरे भरोसे बैठोगे कि बस हम तो सुन के चले जाएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? इतने भारी भारी लेक्चर हैं ये, पेपर से अगर एक दिन करने पहले बैठोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर पेपर से एक दिन करने पहले बैठोगे, एक हफ्ते भी करने पहले बैठोगे ना, तो भी मैं बोल रहा हूँ, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे मेहनत। अभी से मेहनत करो, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, डेली एक एक लेक्चर आ रहा है, डेली एक एक लेक्चर देखो और अपना पढ़ते रहो। क्या दिक्कत है इसमें? इसको और शॉर्ट करके प्रॉपर तुम्हें दिखता रहेगा, बड़ा लेजर अकाउंट बना लेगा। तो ठीक है, प्रॉपर डेली प्रैक्टिस करना है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि लास्ट डे में ही पढ़ेंगे, लास्ट डे में नहीं होता कुछ भी। फिर पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ हम लोगों के साथ क्या होता है। हम पहले ये सोचते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, फिर जब पेपर आ जाता है फिर सोचते हैं अभी 10 घंटे हैं आराम से हो जाएगा, फिर 5 घंटे आराम से हो जाएगा, फिर सोचते हैं अब तो यार 2 ही घंटे बचे, अब तो नहीं हो पाएगा, छोड़ ही देते हैं इसको, भगवान भरोसे चलते हैं। होता है, यही चीज होती है। एक महीना है, फिर 20 दिन है, फिर 15 दिन है, अभी तो बहुत टाइम है, 10 दिन है, 8 घंटे हैं, 3 घंटे, यार अब इतना तो नहीं हो पाएगा, अब तो चलते हैं, छोड़ दो। तो ये नहीं करने का है। इसमें हम बनाएंगे राहुल का अकाउंट। राहुल को सामान बेचा, डेटर है, एसेट है, डेबिट होगा टू हायर परचेज सेल। कितने का सामान बेचा, 74,500 का, 2020 January 1 को। कुछ डाउन पेमेंट मिल गई सेम डेट पे, बाय कैश कर ये देखो 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट मिली है आपको। देन इंटरेस्ट ड्यू करा है, एसेट है, एसेट पे जब इंटरेस्ट ड्यू करोगे डेटर बढ़ेंगे, डेबिट होगा। थर्ड वाली एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हो, राहुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, तो राहुल को डेबिट करा टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल 2725। फिर फोर्थ एंट्री में देखो, राहुल को अपने क्रेडिट करा है, बाय कैश करके क्रेडिट कर दो 20,000 रुपीज से। यहां तक देखो मैंने कर दिया। देन और कुछ है नहीं राहुल के अकाउंट में, इसको क्लोज करो, इसका टोटल आएगा 5, 2, 12, 4, 5, 6, 7, 77,225। बिल्कुल ये ऊपर वाले अकाउंट का टोटल बिल्कुल सेम सेम चलेगा, 37,225 बाय बैलेंस सीडी। ये सारी ट्रांजेक्शन December 31 की है। फिर ओपनिंग हो जाएगी हमारी January 1, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, January 1, 2021 में शुरुआत हुई, टू बैलेंस बीडी करके लिखा 37,225। December 31 को डाउन पेमेंट आ गई और उससे पहले इंटरेस्ट लग गया, टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल। कितना इंटरेस्ट लगा अगले साल, 1861। दिसंबर को पेमेंट मिल गई बाय कैश 20,000, बाकी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। अगर इसका टोटल करूं 6, 8, 10, 7, 8, 9, 10, 40,000, ये क्या हो गया, नहीं 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 39,086। फिर यहाँ पर आएगा 39,086, इसमें से 20 गए, 19,086 बचा बाय बैलेंस सीडी।
फिर जनवरी 1 2022 बैलेंस आ गया, टू बैलेंस बीडी। मैं तो जनरल एंट्री भी नहीं देख रहा, सिंपल करता जा रहा हूँ। करे हुए ऐसे हमने 11 12 में बहुत अकाउंट बनाए हैं, लोन अकाउंट तो बनाए हैं, एंट्री देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करो, 2-3 बार आप भी क्वेश्चन करोगे ना, आपको भी बस नॉर्मलाइज सा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 20,000 फिर बाय कैश करके पे कर दो 20,000, यानी हमें कैश रिसीव हो गया, खत्म। एक चीज रह गई इसके अंदर, मशीन अकाउंट, जो कि मैं बहुत फास्ट बनाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल 11th वाली बात है। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर? मशीन अकाउंट में कुछ नहीं है, यहाँ बना रहा हूँ मैं गंदा सा अकाउंट बनाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। ये देखिए मशीन अकाउंट, वो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो चलो यार, क्या याद रखोगे, तुम भी बना दिया प्रॉपर। स्केल यूज नहीं करा मैंने, याद रखना, तुम्हें स्केल यूज करना है। सबसे पहले हमने देखो, जनवरी 1 मशीन अकाउंट किसकी किताब में बनेगा? राहुल की किताब में बनेगा, सेलर की किताब में नहीं बनेगा। 2020 को मशीन आई, टू कैश, या कैश खरीदी तो कैश, पर हायर परचेज पे खरीदी थी, तो जिससे खरीदी थी टू सूरज करके मशीन, ये रही पहली एंट्री। जूम जूम जूम, ये रही वाली एंट्री, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सूरज, तो टू सूरज कर 74,500। चलो चलो, अब हमें एंट्री की जरूरत नहीं है। ये बस आपके लिए बताइए कि मशीन जब भी आती है, अगर कैश खरीदते हो तो मशीन टू कैश, और अच्छा लिखना है तो मशीन ऑन हायर परचेज ही लिख लो, जब हमारी बुक्स में अकाउंट खुला हुआ है। पहला साल क्लोज करो दिसंबर 31 2020 बाय डेप्रिसिएशन 7450। अब हर साल बस 7450 डेप्रिसिएशन लगाते रहो और ये अकाउंट क्लोज करते हो गया। देखो, एक बार कैलकुलेटर खोल लेगा मोबाइल में, तो ये होगा 74,500 माइनस 7450, तो 67,050 बाय बैलेंस सी डी। अब सेम अगले साल भी यही होगा, टू बैलेंस बी डी। यही कैलकुलेटर खोल देगा, आपको भी कैलकुलेशन दिख जाएगी। अब हर साल 74,74050 लगानी है, तुम बना लो, अपने आप बना लो यार, इतना भी कोई वो बात नहीं है। 67,050 बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 7450 बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा। ये है आपका जनवरी 1 2021 दिसंबर 31। तो 67,050 में से मैं ये माइनस कर देते हैं, 67,050 माइनस 7450, तो यह है 59,600। अब अगले साल भी यही आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी 59,600 और बाय डेप्रिसिएशन लगा देना इसके ऊपर। कितना डेप्रिसिएशन? सेम रहेगा 7450, बाकी आपका बैलेंस आ जाएगा माइनस 7450, तो ये आ गया 52,150। आसान है यार ये चीज, देखो अब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, ये छोटी छोटी चीजों पे टीचर अपना टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो आपको मेन चीज सिखाने में फोकस करेगा, जो कि नई चीज होगी आपके लिए। अब आपको अब खुद सोचना है कि आपको बेस अपना स्ट्रांग बना के आए हो कि नहीं बना के आए हो। अगर आप अपना बेस स्ट्रांग नहीं बना के आए हो, तो आप पूरे टाइम कॉमर्स फील्ड में पछताओगे। यही मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।